30 साल बाद कर्मफलदाता शनि ने बनाया। पावरफुल केंद्र त्रिकोण राजयोग, इन 5 राशियों पर होगी शनिदेव की अमृत वर्षा। मिलेगा किस्मत का साथ, हर क्षेत्र में होंगे सफल। दोस्तों, आपको बता दें कि न्याय के देवता शनि इस समय मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है और वह केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में इन 5 राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, दंडनायक शनि को ज्योतिष शास्त्र में न्यायप्रिय, कर्मफलदाता, तपस्या, श्रम, सेवा, विलंब, संयम, धन और संपत्ति का कारक माना जाता है। ऐसे में शनिदेव की स्थिति में बदलाव का असर इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। शनि सबसे धीमी गति से चलने के साथ इकलौते ऐसा ग्रह है जिसे 7.5 और ढैया का हक दिया गया है। ऐसे में दंडाधिकारी शनि जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मार्च 2025 में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलकर गुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश कर गए थे और इस राशि में जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान उनकी स्थिति में बदलाव देखने को मिलने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केंद्र त्रिकोण योग तब बनता है जब कुंडली के केंद्र भाव जैसे 4, 7, 10 और 3 त्रिकोण भाव जैसे 1, 5, 9 जब आपस में युति, दृष्टि संबंध अथवा राशि परिवर्तन करते हैं। आपको बता दें कि इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में होने के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में शनि के वक्री होने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से जय भगवान शनिदेव लिख दें ताकि आप पर भगवान शनिदेव का आशीर्वाद बना रहे। नंबर 1, वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि का केंद्र त्रिकोण योग कई मायनों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वर्तमान में शनि पंचम भाव में स्थित हैं और उनकी दृष्टि सप्तम, एकादश तथा द्वितीय भाव पर पड़ रही है। इस स्थिति से व्यापारिक क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। शनि की एकादश भाव पर दृष्टि आय में वृद्धि का संकेत देती है। हालांकि इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देगा। भविष्य के लिए धन संचय करने में भी आप सफल हो सकते हैं। इस राशि से शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है जिससे जीवन फिर से संतुलित होने लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह योग लाभकारी साबित होगा। कठिन परिश्रम का उचित फल प्राप्त होगा। शनि महाराज जुआ, सट्टा और लॉटरी से दूरी बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन शेयर बाजार में जुड़े लोगों को लाभ की स्थिति मिल सकती है। नंबर 2, मकर राशि। शनि इस समय इस राशि के तृतीय भाव में स्थित हैं। उनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि नवम भाव पर और 10वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। साथ ही इस राशि के जातकों को 7.5 से भी मुक्ति मिल चुकी है। शनि का ये प्रभाव आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियां लेकर आएगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ेंगे। विदेश से जुड़े व्यापार, नौकरी या निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां आएंगी और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगेगा। यदि नया बिजनेस शुरू करने की योजना है तो इस समय आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। नंबर 3, मीन राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग अत्यंत शुभ प्रभाव लेकर आया है। वक्री शनि इस समय लग्न भाव में विराजमान है। इसके साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि नवम भाव पर और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। इसके साथ ही इस राशि के जातकों को शनि 7.5 से मुक्ति भी मिल गई है। शनि के प्रभाव से जीवन में धीरे धीरे खुशियों की दस्तक हो सकती है। लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से आरंभ हो सकता है। इसके साथ ही कारण जीवन के कई क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा ऊर्जावान महसूस करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा और समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। हालांकि किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचना आवश्यक है, अन्यथा हानि की संभावना हो सकती है। नंबर 4, तुला राशि। इस राशि के जातकों की कुंडली में शनि महाराज छठे भाव में विराजमान है। इसके साथ ही उनकी दृष्टि 8वें, 12वें और तीसरे भाव पर पड़ रही है।
ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए केंद्र त्रिकोण योग प्रबल योग कारक हो सकता है। इस राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही नई नौकरी तलाश रहे जातकों को भी काफी लाभ मिल सकता है। नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले जातकों को विशेषकर विदेश में या मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा शनि के कारण आप स्वतंत्र रूप से स्टार्टअप या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ भी मिल सकता है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, मेटल्स, केमिकल्स, मेडिकल, स्क्रैप, कोयला, लेदर आदि में व्यवसाय करने वालों को शनि लाभ देंगे। इसके साथ ही यदि आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो वह वापस मिलने की संभावना भी बन रही है। नंबर 5, धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होकर चौथे भाव में आना कई सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। चौथा भाव सुख, संपत्ति, घर परिवार और वाहन से जुड़ा होता है और ऐसे में शनि के केंद्र त्रिकोण योग से आपको इन सभी क्षेत्रों में शुभ फल मिलने की संभावना है। लंबे समय से घर, फ्लैट या वाहन खरीदने की जो इच्छा अधूरी थी वह इस समय पूरी हो सकती है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है, जिससे यदि आप होम लोन, वाहन लोन या व्यापार के लिए कोई लोन लेने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। पारिवारिक कलह या असंतुलन की स्थिति अब धीरे धीरे समाप्त हो सकती है, जिससे घर में शांति और समरसता का वातावरण बनेगा। माता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। इसके साथ ही विवाह की प्रतीक्षा कर रहे जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। खासतौर पर साझेदारी वाले व्यवसाय में जो रुकावटें और अस्थिरता बनी हुई थी उसमें सुधार होगा और अब लाभ की स्थिति बन सकती है। आपकी मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे करियर, धन और अन्य क्षेत्रों में उन्नति मिलेगी। आर्थिक रूप से यह समय धन संचय के लिए भी अनुकूल है। पुराने किसी ऋण से भी छुटकारा मिलने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर यह समय आपको स्थिरता, प्रगति और मानसिक संतुलन देने वाला हो सकता है।